तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा नाम चल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा लगा? अच्छा लगा तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। यहाँ लगे आवाज, यहाँ आजकल आवाज किसी को आती नहीं है, सुनानी पड़ती है। खामोश रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, और अभी मुफ्ती सलमान नजरी आएंगे ना तो तुम्हारी आवाज को ये पूरा हिंदुस्तान सुनेगा, ये पूरी दुनिया सुनेगी। लाइव चल रहा है, लाइव। इतिहास बना दो, रिकॉर्ड कायम कर दो, तारीख लिख दो। आज मेहदी टोला बारसोई इलाके में जलसा हुआ था और लोगों ने अपने शौक का, ये पीछे जो खड़े ना इनसे मुझे बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि किसी भी बड़े से बड़े नेता की सभा हो इतनी देर कोई खड़ा नहीं होता। ये फकत मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है जो खड़ा कर दिया करती है। ये फकत हुजूर की मोहब्बत है, लोग कई कई घंटे खड़े होकर सुन लेते हैं। ये माँ ने जो दूध पिलाया है ना मुस्तफा की लोरियां सुना सुना के, ये अपनी माँ के दूध का हक अदा कर रहे लोग। मोहब्बत से सुने, दिल लगा के, फिर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम जिसका चलता हो वो बोलेगा। शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें आप सबकी दुआएं। ये शेर, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन हिंदुस्तान का इतना बड़ा शायर असद इकबाल कलकत्तवी जब दुआ दे देना तो फिर मैं जान गया, यकीन हो गया मुझे कि हाँ मुझे भी थोड़ा बहुत तो पढ़ना आता ही है, वरना असद इकबाल कभी दाद नहीं देते मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा। सालात मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसुल वरा, फैज़ाने आला हज़रत। वाह वाह। अब की बार जो नारा लगेगा वो इधर से लगेगा इंशाल्लाह। उम्मीद कर लूं आपसे, हाँ उम्मीद मैंने आपसे की है तो इंशाल्लाह लग ही जाएगा। तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम
अरे जोर से नारे का जवाब दो। अब लगा जलसा हो रहा है। अब एक शेर पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह पूरा मजमा जो है ना ये हर आशिक मचल उठेगा और ये तमाम उलमा मुझे बड़ी दुआएं देंगे। एक शेर पेश कर रहा हूँ। आपके हर गांव में, हर जगह जहाँ जहाँ से भी लोग आए, सुबह को फजर की नमाज होती है, नमाज के बाद में सारे लोग हाथ बांध के यूं बादब खड़े होते हैं, आगे इमाम साहब होते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं? मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यार इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। सलाम पढ़ते नहीं? पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ये मेरे इमाम का, ताजदार अहले सुन्नत का सलाम पढ़ा जा रहा है। बारगाह रिसालत में मकबूल हो गया। शेर पेश करता हूँ, इसी हवाले से सुने, इंशाअल्लाह मचल उठेंगे और मजमे से नारे लगेंगे। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है? ये नहीं अगर, ये जो सामने मेरे लोग हैं ये भी मुझे अपनी दुआएं, ये नहीं अगर करामत, एक एक बंदा जुड़ेगा, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है? ये नहीं अगर ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है? जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज शरीयत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सलामत सलामत। बिहार में हूँ, वाह वाह, अब पता लगा मैं बिहार में हूँ। ये है बिहार की आवाम की आवाज, माशाअल्लाह। आला हजरत की तरह हर किसी की शान थोड़ी है, आला हजरत की तरह हर किसी की शान थोड़ी है, फतवा रिज़विया लिखना इतना आसान थोड़ी है, और रज़ा मुफ्ती आजम के सच्चे जानशीन है वो, ताजो शरिया का लक़ब पाना इतना आसान थोड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम इतना प्यारा है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, चलता है, चलता भी रहेगा। क्यों? इसलिए कि हम हुजूर को पुकारते रहेंगे और दुनिया हमें देखेगी कि हुजूर हमें इज्जतें अता फरमाते रहेंगे। आज की ये महफिल बड़ी मुबारक है, जश्न गौसुल वरा का।
टाइटल है बनाम जश्न गौसुल वरा। निस्बतें देखें इस महफिल को, एक ये निस्बत कि ये जश्न गौसुल वरा है, दूसरी ये निस्बत कि ये हुजूर गरीब नवाज के उर्स के मौके पर है। अभी उर्स हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का गुजरा है छठी। ये इस महफिल की निस्बतें हैं। मैंने मौजूए सुखन यही बनाया है कि अल्लाह वालों की अजमत पर बात की जाए, औलिया कराम का मकाम बयान किया जाए। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा और बहुत जल्दी अपनी तकरीर खत्म करूंगा। अल्लाह ताला का कलाम, परवरदिगार का कुरान सुने, ईमान ताज़ा करें। क्या है वलियों का मकाम, क्या है वलियों की शान, अल्लाह वालों की अजमत, उनका मकाम और मर्तबा, उनका स्टेटस, उनकी हैसियत क्या है, कुरान से समझते हैं। विलायत होती क्या है, वली कौन होता है, कुरान बताएगा, कुरान समझाएगा क्या है विलायत। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, आओ जरा अल्लाह के वलियों की शान, उनका मकाम मर्तबा समझो, उनकी मकाम मर्तबा, उनकी अजमत को समझो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर वलियों का मकाम बयान किया, वलियों का स्टेटस बयान किया। परवरदिगार ने कुरान मजीद के अंदर वलियों की शान बयान फरमाई, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का कलाम सुना है, कलाम रब सुनकर मचल जाया करें, क्योंकि ये कुरान वो है जो दिलों में घर कर लिया करता है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ने बता दिया वली कौन होता है, विलायत किसको कहा जाता है, वलियों का मकाम क्या होता है, वलियों की शान क्या होती है। जहां पे माइक पहले था वहीं पे कर दो, वही अच्छा था। क्या मकाम है वलियों का, क्या शान है अल्लाह वालों की। अल्लाह के कुरान ने फरमाया, जो मुत्तकी है वही अल्लाह का वली है, जो मुत्तकी है। जहां था माइक वहीं कर दो, जैसा था वैसे कर दो, चेंज मत करो। जो मुत्तकी है वही अल्लाह का, जोर से बोलो, वली है। जिसका तकवे से कोई ताल्लुक नहीं है वो वली नहीं हो सकता। अल्लाह के कुरान ने साफ ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, वली तो वही हुआ करता है जो मुत्तकी होता है, वली तो वही हुआ करता है जो तकवा शिआर होता है। ताजदार मदीना के गुलामों, जरा दिल लगाओ, जहन करीब करो, बात को समझने की कोशिश करो। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने बात को और साफ कर दिया और क्लियर कर दिया, फरमाया वली तो वो हुआ करते हैं जो रातों को जाग जाग कर अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाते हैं, जो कयाम में खड़े हो जाते हैं, जो रुकू करने लगते हैं, जो सजदों में अपने रब को याद किया करते हैं, जो अपने रब से मुनाजात करते हैं, जो अपने परवरदिगार से बात करते हैं, जो अल्लाह ताला से रिश्ते को मजबूत करते हैं। और रिश्ता मजबूत परवरदिगार से कैसे होता है, ये रिश्ता कैसे बनता है लोगों, आज लोग समझते हैं। कई हमने जाहिल ऐसे देखे जो कह दिया करते हैं हम तरीकत वाले हैं और मौलवी शरीयत वाले हैं, मौलवियों को शरीयत वाला बता दिया, नमाज रोजे वाला बता दिया, और कहने लगे हम तरीकत वाले हैं, हमें नमाज की जरूरत नहीं है, हमें रोजे की जरूरत नहीं है। तो उनसे जब मालूम किया फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारा काम क्या है, तो कहने लगे हमारा काम तो इतना सा है। क्या? फिर वो क्या कह रहे हैं, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले। जितने जाहिल नमाज छोड़ के, इबादत छोड़ के, तकवा छोड़ के, बंदगी छोड़ के, शरीयत छोड़ के एक काम पे लग गए, किस पे? नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, जिसे देखो नाच रहा। तरीकत के नाम पर ये नाच गाना कितना आम हो गया, शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, तरीकत के नाम पर डांस हो रहे हैं।
जाहिल फर्जी पीर, आज के जाहिल फर्जी बाबा ये तरीकत के नाम पर नाच गाना कर रहे हैं, मुजरे कर रहे हैं। इन्हें आला हजरत से इसीलिए तो चिढ़ होती है, इन्हें आला हजरत का नाम सुनकर इसीलिए तकलीफ होती है, क्योंकि ताजदार अहले सुन्नत हम आशिकों की जान, सुन्नियत की पहचान शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, बात बिल्कुल साफ कर दी और दुनिया को बता दिया जो नाच गाने मुजरे फकत कर रहा है उसको पहचान लेना, जान लेना, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तरीकत से और विलायत से उसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है, इसलिए कि अल्लाह का कुरान वाज़े ऐलान कर रहा है वली तो वो हुआ करता है कि वली के अंदर ये बात पाई जाए। अल्लाह के कुरान ने वलियों की क्वालिटीज बयान की, अगले मकाम पे परवरदिगार ने फरमाया कुरान मजीद सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें किस्से कहानी नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें झूठी दास्तानें नहीं सुना रहा। ऐ बिहार के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, अल्लाह ताला का कुरान सुनो, फैसला करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जश्न गौसुल वरा में आए हो, गौसुल वरा को समझना है, करामतों से बाद में समझना, पहले गौसुल वरा को कुरान मजीद से समझ लो। ख्वाजा पिया को समझना है, करामतों से बाद में समझना, पहले कुरान मजीद से समझ लो। मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक को समझना है, करामतों से बाद में समझना, जलाल से बाद में समझना, फना बका की मंजिल पे बाद में जाना, पहले ये देख लेना कुरान ने कैसा बताया है, कुरान ने क्या बताया है, कुरान ने क्या सिफात बयान की। अल्लाह ताला ने फरमाया अत्ताइबून अल-आबिदून, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सारे मिलकर लहरा के बोलो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। समझ में आ रही है बात? आ रही है? धीरे धीरे आ ही जाए। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ताला ने वलियों की सिफात बयान की तो फरमा दिया वली तो वो होता है जो तौबा किया करता है। क्या करता है? क्या करता है? जोर से बताओ। वली वो होता है जो तौबा किया करता है। तो पता लगा अगर कोई तौबा नहीं करता, गुनाह करता है, फिर ढीठ बना बैठा है, समझ लेना वो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। ऐ लोगों, कुरान को अगर समझोगे, कुरान के मुताबिक विलायत को देखोगे, विलायत को समझोगे, पता लग जाएगा वली कौन है, विलायत किसको कहा जाता है। फिर सबके चेहरे साफ नजर आएंगे, नकाब चेहरों से हट जाएंगे। नकाब तो कुरान मजीद ने हटा दिए। अब ये चरस पीने वाले, सुल्फा गांजा पीने वाले जितने भी मिलेंगे, नकाब खुद ब खुद कुरान ने हटा दिया। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये धूनी रमाने वाले, ये चिलम के धुएं उड़ाने वाले, ये गांजा चरस पीने वाले, ये कोई फिल्टर शाह बैठा है, कोई कमांडर शाह बैठा है, कोई सिगरेट शाह बना बैठा है, कोई डीजल शाह बना बैठा है। ये तरह तरह के जो शाह आज मार्केट में नजर आ रहे हैं। ऐ लोगों, अल्लाह ताला के कुरान ने इन सब का बिल्कुल साफ चेहरा दिखा दिया। इनका विलायत से दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, वलियों से भी इनका कोई दूर तक ताल्लुक नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, परवरदिगार ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो। अगर बात समझ में आए तो तवज्जो से सुनते रहना, अगर इधर उधर की बात करूं फौरन उंगली उठा देना, कह देना मौलाना तुम गलत बोल रहे हो। और अगर बात सच्ची है, बात अल्लाह के कुरान की है, बात अगर ईमान की है, तो फिर ताईद करते हुए सुनना। है मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, है मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो। अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों
करो। सारे फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया, एक ने नहीं किया। वो कौन था? वो शैतान था, वो मरदूद था। अल्लाह ने लानत का तौक उसके गले में डाल दिया, अल्लाह ने मरदूद बनाकर निकाल दिया। परवरदिगार ने मरदूद भैया नीचे बैठ, नीचे बैठ बेटा, क्या कर रहे हो तुम? गड़बड़, ये बड़ी गलत बात है। अभी कहाँ है मुफ्ती साहब? मुझे दिखाना कहाँ है। ला चलो मैं भी चलूं, देखें कहाँ है अभी। आएंगे तो क्या वहां से पीछे से निकल के कहीं चले जाएंगे क्या? अरे यहीं आएंगे ना, बोलो बोलो, यहीं आएंगे ना। काहे फिर भागते हो, काहे उछल रहे हो? यहीं आएंगे, तुम्हारे लिए ही तो आए हैं, और किसी के लिए थोड़ी आए। ये नौजवानों ने, कमेटी वालों ने, बुजुर्गों ने, गांव वालों ने, सब ने जो इतनी मेहनतें की हैं, काविशें की, किस लिए? इसीलिए तो मुफ्ती साहब आए। आप सारे बैठकर उनका बयान सुने, उनके चेहरे की जियारत करें तो आएंगे वो। यार आप जरा बात सुने तवज्जो से। मुफ्ती साहब जब आएंगे हम सब मिलकर उनका इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब समझ लेना मैं भी रुक गया और इस्तकबाल करने खड़ा हो गया, तो फिर तुम भी सारे इस्तकबाल करना, समझ रहे हो? जरा जोर से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात का मजा खराब हो जाता है ऐसे बीच में, गड़बड़ नहीं करना। सुन लो तवज्जो से, बात समझ में आई? अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों आदम को सजदा करो, सबने किया, इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया तू मरदूद है, लानती है। अल्लाह ने मरदूद बना के निकाल दिया। परवरदिगार आलम ने लानत का तौक उसके गले में डाला, मरदूद बना के अल्लाह ने निकाल दिया। फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने लानत का तौक इसके गले में डाल दिया, अल्लाह ने निकाल दिया। अब जब अल्लाह ने निकाला, ये जाते जाते कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हो, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहाँ जाएगा? शैतान कहने लगा ऐ परवरदिगार ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, इसलिए कि आदम की वजह से निकला हो, आदम की वजह से मरदूद हुआ, आदम की वजह से रुसवा हुआ, आदम की वजह से जलील हुआ। तो अब मेरी दुश्मनी आदमियत से है, अब मेरी दुश्मनी इंसानियत से है। या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर इंसान को नहीं छोड़ूंगा, इंसान को बहकाऊंगा, इसके पीछे जरूर लग जाऊंगा। कहाँ बहकाएगा? कहने लगा ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। कहने लगा या अल्लाह मैं अपना एक लश्कर बनाऊंगा, एक फौज बनाऊंगा, एक लश्कर तैयार करूंगा। अल्लाह ने फरमाया तो सुन ले, एक लश्कर तेरा होगा, एक लश्कर मेरा होगा, एक लश्कर तेरा होगा, एक लश्कर मेरा होगा, एक फौज तेरी होगी, एक फौज मेरी होगी। या अल्लाह तेरी फौज कौन सी? अल्लाह ने फरमाया एक लश्कर शैतान तैयार करेगा, लोगों को बहकाएगा, गुनाहों में मुलव्विस करेगा, मेरी बारगाह से दूर ले जाएगा, अपने लश्कर में जमा करेगा, सारे शैतान इकट्ठे होंगे, एक लश्कर बनेगा। लेकिन उस लश्कर के लिए अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया जो लश्कर शैतान तैयार करेगा, अल्लाह ने फरमाया उलाइका हिज़्बुश शैतान। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर ऐलान कर दिया ये जो लश्कर शैतान तैयार करेगा, ये शैतान का लश्कर, शैतान और सारे शैतान के सिपाही सब के सब खसारे में, सब के सब नुकसान में, इधर भी खसारा, इधर भी जलील, उधर भी मैदान क़यामत में, मैदान हश्र में जलील। ये दोज़ख का ईंधन बन जाएंगे। लेकिन एक लश्कर अल्लाह का होगा, वो अल्लाह का लश्कर कौन सा होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया वो लश्कर क्या है? अल्लाह ताला का कुरान कहता है उस लश्कर का नाम है हिज़्बुल्लाह। अल्लाह के कुरान ने उसका नाम बयान किया, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अल्लाह ताला ने फरमाया एक लश्कर मरदूद तेरा, एक लश्कर मेरा। अब जरा पढ़ो तफसीर
हमारे उलमा फरमाते, मुफस्सिरीन फरमाते, शैतान का लश्कर एक तरफ, रहमान का लश्कर एक तरफ। रहमान का लश्कर कैसा होगा तो पता लग गया। अल्लाह के लश्कर में आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के लश्कर में नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह की फौज में शीश अलैहिस्सलाम, अल्लाह की फौज में दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के लश्कर के सिपाही का नाम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के लश्कर के सिपाही का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सारे नबी, सारे रसूल अल्लाह के लश्कर के सिपाही, और फिर आखिर में इस तमाम लश्कर के सिपह सालार बनकर ताजदारे मदीना, राहत कल्बो सीना, वाली कायनात, जाने कायनात, सदरे बज़्म कायनात मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाएंगे। लेकिन आका के बाद में नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, तो फिर इस लश्कर की कमान किसको दी जाएगी? इस लश्कर के सिपाही तो फिर भी होने चाहिए, लश्कर तो रुक नहीं सकता है। तो फरमा दिया गया फिर इस लश्कर को आगे बढ़ाने के लिए करबला की सरजमीन पर हुसैन जाएंगे। एक तरफ शैतान के सिपाही यजीदी फौज की शक्ल में खड़े होंगे, और इधर अल्लाह का लश्कर हजरत इमाम हुसैन के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने शाह बरकतुल्लाह, नारे तकबीर, नारे जरा सा जहन करीब करो, जल्दी जल्दी अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा, जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जरा दिल लगा कर सारा मजमा हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। अरे जोर से बोलो। खा पी कर नहीं आए हो, भूखे हो या गूंगे हो? तो जब गूंगे भी नहीं हो, भूखे भी नहीं हो, तो क्यों नहीं बोलते? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से। अच्छा, दोनों हाथ उठा के बोलो, इसलिए कि जब दोनों हाथ हर आदमी उठाएगा तो ये भी पता लग जाएगा कि हाथ किसी ने अपने बाजू वाले की जेब में तो नहीं डाल रखा था। समझ रहे? सारे लोग हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। इस हाथ उठाने की बड़ी, तुम अभी जानते नहीं हो, बड़ा फायदा इसका। ये हमारे आमतौर पर जलसों में नकीब अक्सर हाथ उठवाते रहते हैं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, एक अब्बा के नाम पे उठा दो, एक अम्मा के नाम पे उठा दो, लोग उठा देते हैं। बाज लोग चिढ़ जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। एक जगह नकीब साहब ने जब हाथ उठवाया ना, एक अम्मा के नाम पे उठा दो, एक अब्बा के नाम पे उठा दो, एक आदमी बोला मौलाना 2 पैर रह गए, अगर आप चाहो तो सास ससुर के नाम पे इन्हें भी उठा सकता हूं है? लेकिन हाथ उठाने की फजीलत भी मैं आपको कुरान से बताता हूँ। सुनोगे कुरान? है कलेजा कुरान सुनने का? है तो फिर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, सूरह यासीन शरीफ है, अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार का ऐलान सुनो और मेरी तरफ देखो, तवज्जो से सुनो, इंशाअल्लाह महजूज होगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये हाथ उठाने की भी फजीलत बयान फरमाई। हाथ उठाने का फायदा क्या है वो भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया। हाथ उठाने का फायदा क्या होता है? ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ताला का कुरान है, अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो तुम हाथ उठाया करते हो, आज इधर हाथ उठा रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह की पाकी का ऐलान कर रहे हो, इस हाथ उठाने में तुमने अपने हाथ को गवाह बना लिया, अपने हाथ को तुमने गवाह बना लिया। और लोगों याद रखना, इधर तुमने हाथ उठा के हाथ को गवाह बनाया, कल मैदान महशर में ये हाथ गवाही देगा परवरदिगार के हुजूर। जब सारी कायनात मौजूद होगी और जर्रा जर्रा गवाही दे रहा होगा, ये हाथ होंगे अगर इनसे चोरी की होगी, हाथ कहेंगे या अल्लाह चोरी की थी। अगर इनसे डाका डाला होगा, हाथ कहेंगे या अल्लाह डाका डाला था। अगर इन हाथों से किसी गरीब को मारा था, हाथ कहेंगे मौला गरीब पे जुल्म किया था। अगर इन हाथों से किसी का जो है आपने नुकसान किया था, ये हाथ कहेंगे मौला इसने नुकसान किया था। अगर इन हाथों से अगर शराब के जाम उठाए, ये हाथ कहेंगे मौला शराब के जाम उठाए थे। अगर इन हाथों से जुआ खेला, जुए के पत्ते खेले, हाथ गवाही दे देंगे। अल्लाह की बारगाह में कह देंगे मौला ये ताश के पत्ते खेलता रहा। इन हाथों से अगर बदकारी की है, हाथ गवाही दे देंगे। लेकिन याद रखना, मेहंदी टोला और अतराफ के
हाथों को गवाह बना लो और अल्लाह का जिक्र कर दो, सुभान अल्लाह कह दो। इसलिए कि अगर तुमने हाथ उठाकर आज सुभान अल्लाह कह दिया, कल मैदान महशर में ये हाथ कह देंगे, या अल्लाह ये बंदा गुनाहगार तो जरूर था, मगर जब भी तेरा जिक्र सुनता था ये अपने हाथ उठाता था, गवाह बनाता था और मौला फिर तेरी पाकी का ऐलान करता था। मेरा ईमान कहता है, मेरा विजदान कहता है, खुदा की रहमत जब जोश में आएगी सारे गुनाह अल्लाह ताला मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। वाह वाह वाह। बात समझ में आई? मगर अभी मेरी बात आप मुकम्मल नहीं समझे होंगे, क्योंकि मैंने अपना मौजू अभी आपको जो बात पहुंचानी थी वो पहुंचा ही नहीं पाया मैं अभी तक। मैंने कहा एक शैतान का लश्कर, एक रहमान का लश्कर, उस लश्कर में शैतान है, इस लश्कर में अल्लाह ताला के सिपाही हैं। बेशक ऐ मेरे अजीजों गौर करो, मैं दोनों लश्कर तुम्हारे सामने रखता हूँ, बात समझते जाओगे आसानी होगी। शैतान का लश्कर भी अपनी जगह पर कायम है, काम कर रहा है, और उस लश्कर के अंदर शैतान के लश्कर का सिपह सालार एक वक्त में फिरौन बन के आया, तो अल्लाह ने अपने लश्कर में मूसा को भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान जब शैतान के लश्कर में सिपह सालार बनकर नमरूद आया, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को भेज दिया। जब शैतान के लश्कर में सिपह सालार बनकर अबू जहल आया, अबू लहब अतबा शैबा आए, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को भेज दिया। जब शैतानी लश्कर का सिपह सालार बनकर यजीद आया, तो अल्लाह ताला ने फिर यजीद के मुकाबले में हुसैन को भेज दिया। आगे बढ़ो, जब शैतान का लश्कर आगे और मजीद उसके सिपाही और सिपह सालार आए, तो इधर अल्लाह ताला ने भी अपने सिपह सालार तैयार किए। अल्लाह ने बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम को भेज दिया। अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन को भेज दिया। जब शैतान के लश्कर का सिपह सालार बनकर पृथ्वीराज चौहान आया, तो रहमान के लश्कर के सिपह सालार बनकर हिंदुस्तान में सरकारे गरीब नवाज आ गए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सरकारे गरीब नवाज आ गए, सरकारे साबिर पाक कलियरी आ गए, सरकारे कुतुबुल अक़ताब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी आ गए। ये तमाम के तमाम दिल्ली के ख्वाजगान आ गए, हजरत अलाउल हक पंडवी आ गए, मखदूम शमनानी आ गए, शाह बरकतुल्लाह महरवी आ गए, शाह आले मुस्तफ़ा महरवी आ गए। अल्लाह ताला के लश्कर के सिपाही बनकर ये सारे के सारे आ रहे। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, जब अब ये जुमला तवज्जो से सुन लेना, जब शैतान के लश्कर का सिपाही बनकर अशरफ अली थानवी आया, तब अल्लाह ने अपने लश्कर का परचम आला हजरत के हाथ में दे दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के लश्कर के सिपाही हैं, ये अल्लाह के लश्कर के सिपाही हैं। आओ जरा सा जहन और करीब करो, बात को जल्दी आगे बढ़ाकर समेट दूं। सबके सब ख्वाजा से प्यार करते हो? जोर से बोलो। जितने प्यार करते हैं वो जोर से बोलें या ख्वाजा। जितने प्यार करने वाले जितना ज्यादा प्यार करते हैं और बुलंद आवाज से कहें या ख्वाजा, या ख्वाजा। और हम दीवाने हैं, हम तो यूं कहते हैं, हम पियादे हैं हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। बेशक। चौथा मिसरा आपको बिल्कुल जिंदा कर देगा। हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात।
वाह वाह माशाअल्लाह। ये मेरे ख्वाजा ने बनाया है हमें ऐसा कि हमारे दिल में जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत कहाँ से आई। इधर तो हिंदुस्तान का हाल ये था टन टन टना टन। क्या बात। अरे यही तो था टन 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 टन। कभी इस वाले के आगे हाथ जोड़े इसे जगाया टन टन टन। कभी अपना एंटीना हिलाया। क्या था हिंदुस्तान में, यही तो सब कुछ था। ऐ लोगों हिंदुस्तान में यही तो था। लेकिन ये कलमा हक कहाँ से आया। मदीने वाले के हुक्म पर ख्वाजा आए और ख्वाजा ने हिंदुस्तानियों से कहा, ऐ हिंदुस्तानियों बहुत हुआ टन टना टन, अब जरा वो पढ़ो जो मैं पढ़ाऊंगा। दाखिल होते होते 5 लाख को सरकारे गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया। और कैसे पढ़ाया। आज गरीब नवाज ने जो कलमा उधर पढ़ाया हिंदुस्तान में, हम सबको जो कलमा गरीब नवाज के तवस्सुल से मिला, आप भी मेरे साथ मिलकर सारे के सारे पूरा मजमा अल्लाह के जिक्र की नियत करके कलमा पढ़ ले। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। ये जिक्र असबात नफ़ी कहा जाता है इसे। इसमें अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, उसकी समदियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत की बात है कि उसके खुदा होने, उसके माबूद होने का इकरार है। दूसरी तरफ माबूदाने बातिल का इनकार है। इसमें नफ़ी भी है। थोड़ी सी को बढ़ाएं भैया। सारा मजमा जरा कलमा शरीफ पढ़ेगा मेरे साथ मिलके सारे। उधर हिंदुस्तान के राजा का इधर हम जिक्र कर रहे हैं ना, तो जरा वो याद भी जिंदा कर लें। पढ़े मचल के ला इलाहा। अभी आवाज में दम नहीं है। देखो ये माइक रखा है, तुम्हारी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि आपकी आवाज इस माइक में आए। इस माइक के जरिए ये जो डिवाइस लगे हुए हैं, ये जो कैमरे वाले, ये जो यूट्यूबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड हो जाए। पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया सुने और पता लगे मेहदी टोला वालों ने जब अल्लाह का जिक्र किया था तो एक माहौल बन गया था। अल्लाह का जिक्र करो, तड़प कर मचल के सारे लोग आवाज से बुलंद पढ़ेंगे ला इलाहा हो ला इलाहा। ख्वाजा गरीब नवाज ने उधर पढ़ाया। पृथ्वीराज चौहान आया। पृथ्वीराज चौहान मुकाबला करना चाहता था, जादूगर था, मगर ख्वाजा गरीब नवाज की जूती ने सर पे बरसते हुए कहा, पढ़ ला इलाहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। जो टन टन टनाटन करने जा रहे थे उनके रास्ते में गरीब नवाज ने अपनी कुटिया बनाई, रास्ते में बैठ गए। जितने भी आते गए उनको रब का कलाम सुनाते गए। जब उनके दिलों में कुरान अल्लाह का उतरता गया, घर करता गया, तो फिर गरीब नवाज सरकार ने कहा, पढ़ो ला इलाहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला ये औरतें जितनी है वो जोर से नहीं पड़ेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता, मगर वो भी जिक्र करें लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। और मर्द सारे जोर से पढ़े ला इलाहा। फारान की चोटी पे खड़े होकर जो कलमा मुस्तफा ने अहले मक्का को पढ़ाया था, उधर मेरे आका ने कहा था, ऐ लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। वही कलमा हिंदुस्तान आया, मुइनुद्दीन लेकर आए, अल्लाह वाले ने आकर इधर पढ़ा दिया, पढ़ो ला इलाहा। अच्छा लगा, अच्छा लगा, सुकून मिला। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान जो कर दिया, अल्लाह ताला का वाज़ेह ऐलान है, दिलों को इत्मीनान, दिलों को सुकून जो मिलता है वो किससे मिलता है बोलो? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।
से दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को इत्मीनान मिलता है। अल्लाह का जिक्र कर लिया, लेकिन मेरे अजीज़ों, इत्मीनान दिलों को, सुकून दिलों को रब के जिक्र से मिलता है, और रब का जिक्र करने का तरीक़ा अल्लाह वालों ने सिखा दिया है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, बात को जल्दी तकमील तक पहुँचाता हूँ, इख्तिताम तक पहुँचाता हूँ, बात को मुकम्मल करने लगा हूँ। तवज्जो से सुनो, क्योंकि मेरे बाद में एक अज़ीमुश्शान खिताब आपको सुनना है। उसके लिए आप बिल्कुल, मैं चाहता हूँ तैयार होकर बैठे, बिल्कुल डट जाएं। आज के मुझे मालूम है, परेशान ना हो आप, बिल्कुल मुझे पूरा ख्याल है, ज़रा सी बस मोहलत चाहिए मुझे आपसे। सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आकर दुनिया को बता दिया कि वली को सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसके तक़वे से उसे पहचाना जाता है। क्योंकि शैतान के लश्कर वाले जितने भी होंगे वो कहेंगे कि शरीयत से दूर रहो, और रहमान के लश्कर से जितने भी होंगे वो कहेंगे अगर शरीयत नहीं है तो तरीक़त तक आप पहुंच ही नहीं सकते, उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो सरकार गरीब नवाज ने कौन सा रास्ता सिखाया, कौन सा रास्ता दिखाया, किस रास्ते का मुसाफिर बनाया? वो रास्ता जिस रास्ते को सिराते मुस्तकीम कहा जाता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, गौर करो, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा दिलों पर हुकूमत करने आए थे, तो क्या सिखाया? यही तो सिखाया कि शैतान के लश्कर में न जाना, रहमान के लश्कर में जाना। तुम अपने आप को शैतान से बचाना, क्योंकि शैतान के लश्कर के कई सिपाही आज भी हमें जगह जगह टहलते मिल जाते हैं। कोई चरस पीते हुए मिलेगा, कोई चिलम का धुआं उड़ाते हुए मिलेगा, और ये सारे शैतानी लश्कर वाले अपने आप को तरीक़त वाला कहेंगे, तरीक़त वाला बताएंगे, और तरीक़त वाला बताकर शरीयत की धज्जियां उड़ाते नजर आएंगे। तो जितने भी ऐसे होंगे समझ जाना वली नहीं हो सकते हैं, जादूगर हो सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों जहन बना लो, और आज से ये बात जान लो, वली का मफ़हूम कुरान ने जो बयान किया वो फ़कत तक़वा है, इताअत है, बंदगी है, सजदे हैं। अल्लाह ताला के वलियों ने यही तो दिया है, यही तो पैगाम दिया। ख्वाजा गरीब नवाज की बात होती है, हिंदुस्तान वालों सुनो, हमने आज हिंदुस्तान की हालत को देख लिया। हम आज देख रहे मुसलमान को सिलसिले चिश्तिया की आड़ में इसका सहारा लेकर लोग क्या करते हैं? नाचना गाना इस सिलसिले की आड़ लेकर सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं। हम चिश्तियां, हम नाचेंगे। क्या कह रहे हैं? उर्स आया था, ख्वाजा का मेला आरेला, अपन अजमेर जा रेला। अच्छा, इससे मालूम करो तू ख्वाजा के मेले में अजमेर जा रेला, मगर ये बता तेरे पड़ोस में मस्जिद है, मस्जिद में क्यों नहीं जा रेला? अजमेर जा रेला मगर मस्जिद में नहीं जा रेला। अजमेर क्या करने जा रेला? क्या करने? तो पता लगा नाचने, ठुमके लगाने, डांस करने। हाँ, समझ में आता तेरा अजमेर जाना, अगर तू इधर सर झुकाता, अपने रब को मनाता, फिर कहता मौला जिस पर तूने इनाम किया, जिसे तूने राजा बना के भेजा, मैं उसकी सीरत पे भी अमल करता हूँ, और अब मैं उस ख्वाजा के दरबार में फैज पाने के लिए जा रहा हूँ। मगर नहीं, ये तो कह रहा है ट्रेन में धुएं उड़ाऊंगा, चिलम के धुएं। अच्छा, चिलम के धुएं ट्रेन में उड़ाएगा? ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा जहन करीब करो, सरकारे गरीब नवाज ने क्या सिखाया और लोग क्या करने लगे। इस सिलसिले को लोग बदनाम कर रहे हैं, सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं। खुदारा अपने आप को बदलना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये तमाम चैनल्स लगे हुए हैं, ये बात मेरी समझो, यूं भी समझ लेना कि आखिरी होगी। हमारे उलमा बयान करते हैं, हिंदुस्तान की तारीख पर नजर रखने वाले तमाम लोग, जिसने ख्वाजा को पढ़ा है, समझाए, वो सब के सब क्या कहते हैं?
सारे के सारे कहते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया मंसूबे अगर बनाती है तुम्हें भगा देंगे, निकाल देंगे, तो हमारे यहाँ क्या जवाब होता है? कहते ख्वाजा ने बसाया है, किसी माँ के जने की औकात नहीं जो निकाल सके। बोलो बोलो भाई, सुना नहीं सुना? खूब ये उलमा है, मैं माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ ये बात, जुमला मेरा सुनना, तवज्जो से सुनना और यहाँ सीने में महफूज करना। आज हर तरफ से कहा जा रहा है ख्वाजा ने बसाया है, राजा के ऊँटों को ख्वाजा ने बिठाया। पृथ्वीराज चौहान के सिपाही उठा न सके तो हमने कहा हमें भी तो ख्वाजा ने बसाया है, कौन निकाल सकता है, कौन भगा सकता है? आओ अब जरा पीछे चलो, मैं तुम्हें अंदलुस की तारीख बताऊं, किसने बसाया था? सहाबा ने बसाया था। बेशक 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 का गौस, कुतुब अब्दाल, कलंदर, सूफी, चाहे जितना बड़ा वली क्यों ना हो, एक अदना से सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। वो अंदलुस जहां कश्तियां जलाकर, कश्तियों को जलाकर हजरत तारिक बिन जियाद ने कदम रख दिया था, अंदलुस को फतह कर लिया था, वो भी जियाले थे, उन्होंने बसाया था। मगर क्या हुआ? आज मुझे बताओ कितने मुसलमान हैं वहां? अल्लाहु अकबर, वाह वाह। आज बताओ कितनी मस्जिदों को चर्च में बदल दिया गया? क्या वहां बसाने वाले कोई मामूली थे, आम थे? तो क्या समझते हो, खुशफहमी में रहते हो? जब वहां से निकाल दिया गया तो यहां से भी निकाला जा सकता है। जब वहां से भगा दिया गया, जब वहां मार दिया गया तो यहां भी मारा जा सकता है, यहां से भी निकाला जा सकता है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक जुमला और सुनो, वो जो अंदलुस में थे, जब उन्होंने अपने बुजुर्गों के, अपने अकाबिरीन के तरीकों को छोड़ दिया और नबी की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया, फिर उन्हें कोई नहीं बचा सका। ख्वाजा का नाम लेने वालों, अगर ख्वाजा के तरीके को छोड़ दोगे, अगर ख्वाजा की सीरत पे अमल करना बंद कर दिया, अगर ख्वाजा का किरदार अपनाना छोड़ दिया, ख्वाजा की लाई हुई हिंदुस्तान में ये मुस्तफा की शरीयत, इस पे अमल करना छोड़ दिया, तो हाँ, कोई नहीं बचा सकता। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, नहीं बचा सकता। बेशक बेशक। तो आज से अहद कर लो, हम वलियों से मोहब्बत ये खुश्क वाली नहीं करेंगे कि बस दावा कर दिया। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन, और अगर पूछा जाए पकड़ा है, फिर खामोश, सन्नाटा। पहले पकड़ तो लो दामन, फिर छोड़ने की बातें करना। पकड़ो दामन यानी वो तरीका अपनाओ। इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं ख्वाजा ने, बोलो 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 यार, बोलो जोर से। बेशक बेशक। इस मजमे के अंदर एक आदमी ऐसा हो जो मुझे बता दे ख्वाजा ने कुर्बानियां नहीं दी हैं, घर छोड़ा, वतन छोड़ा, सफर की सऊबतें सब बर्दाश्त की। क्यों? इसलिए कि तुम और हम मुसलमान हो जाए, इसलिए कि यहाँ मुस्तफ़ा का अलम लहराने लगे, मुस्तफ़ा का परचम लहराने लगे, हर तरह से सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज ये जलसा इतना बड़ा सजा, मुझे बड़ी खुशी हुई है, बड़ा मेरा दिल बाग बाग हो गया है कि यहाँ के जियाले नौजवानों ने इतना बड़ा जलसा सजाया। मगर दुख उस वक्त होता है जब ऐसे काम करने वाले लोगों को, जब लोग कहते हैं क्यों इतना खर्च कर रहे हो, क्यों बेवजह इतने पैसे उड़ा रहे हो। अरे जब दुनियादारी में अपनी शादी ब्याह में डांस पार्टियों के नाम पर पैसा खर्च होता है, किसी को मलाल नहीं होता। जब शैतानी कामों में पैसा बर्बाद होता है, मलाल किसी को नहीं होता। लेकिन जब अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजाई जाए तो लोग पैसे की दुहाई देने लग जाते हैं। जब मीलाद की महफिलें सजाई जाए तो लोग पैसे की दुहाई। याद रखना, जो कुछ भी मिला है इसी जिक्र के सदक़े में मिला है। और आज अहद कर लो, जो मिला है अल्लाह रसूल के जिक्र के सदक़े मिला है, और जो कुछ है इसी पर कुर्बान करना भी हम जानते हैं। बोलो, जानते हैं कि नहीं? जोर से बोलो, कुर्बान करना जानते हैं कि नहीं? जोर से बोलो, हुसैन ने यही तो सिखाया है। जोर से बोलो, अगर करबला में घर लुटाना पड़ा तो लुटाया कि नहीं?
जोर से बोलो, लुटाया के नहीं, बेटा दिया के नहीं, बेटा दिया के नहीं, जवान दिया के नहीं, बच्चा दिया के नहीं, अकबर दिया के नहीं, अब्बास के बाजू दिए के नहीं, अपनी गर्दन कटाई के नहीं, किस लिए? अल्लाह का जिक्र बाकी रहे। तो आज के जलसे में तुम भी अहद कर लो, अल्लाह का जिक्र बाकी रहेगा। बोलो जोर से, अल्लाह का जिक्र बाकी रहेगा, जोर से बोलो, बाकी रहेगा। और हम इसके लिए तैयार हैं। कैसे तैयार हैं? हम ऐसे जिक्र की महफिलों में जरूर आगे बढ़ेंगे और अपना माल जो में अल्लाह ने दिया है वो ऐसी महफिलों में हम ऐसे जिक्र की महफिलें सजाने के लिए देंगे ताकि हमारी आखिरत संवर जाए। चलो तुम्हारा इम्तिहान है ख्वाजा के मानने वालों, चलो तुम्हारा इम्तिहान है गौसे आजम के मानने वालों। चंदा करना तो इम्तियाज बरकाती को आता नहीं, मगर आज अगर आपने ये साबित कर दिया कि हाँ तुम्हें आए ना आए, तुम बस इतना साबित कर दो इम्तियाज बरकाती तुम्हें चंदा करना आए ना आए, मगर हमें देना आता है, हमें तारीख रकम करनी आती है। चलो सरकारे गौसे आजम ताजदारे बगदाद के नाम पर इस पूरे मजमे के अंदर से देखूंगा कितने लोग खड़े होंगे। मुझे 11 चाहिए, और अगर 11 से ज्यादा भी हो गए तो फिर मेरा दिल फूले नहीं समाएगा। दुनिया भर में इस गांव का, इस इलाके का तस्करा करता रहूंगा। 11 लोग इस महफिल पाक के अंदर खड़े हो जाएं, जो खड़े होकर ये ऐलान कर दे मौलाना 5-5 हजार रुपए हम आज के इस जलसे के लिए, इस महफिल के लिए पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमान मददे। आमीन कहें आप हजरात। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। बरेली के कलंदर का कलाम है। नेमतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया।
आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आज का ये अजीम शान जलसा जिसमें अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता की कि हम इस महफिल पाक में हाजिर हुए, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आज के इस जलसे को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने लोग इस महफिल पाक में तशरीफ़ लाए, मर्द व जन, बच्चे बूढ़े जवान, अल्लाह ताला सबको दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन कहने पर कोई चार्ज नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते। आमीन जोर से कहें। दुआ करेंगे तो अल्लाह नवाजेगा। दुनिया में कोई किसी के आगे हाथ फैलाए, किसी से कोई मांगे, मांगने वाला बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन बंदा रब की बारगाह में जितनी झोली फैलाए, रब उतना ही उस पर प्यार फरमाता है। अल्लाह मजीद उसके दामन को भरता जाता है। दिल लगाकर सारा मजमा पूरी ईमानदारी, पूरी वफादारी और पूरे अपने ज़ौक़ का इजहार करते हुए बारगाह रिसालत वाले रिसालत में झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करें और लहरा के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। बाज़ लोगों को दुरूद शरीफ याद होता है, पढ़ते भी हैं। बाज़ लोगों को याद होता है मगर वो बस एक बार जोर से इतना तो कह देते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, उसके बाद में खा जाते हैं। बाज़ लोगों को याद ही नहीं होता है। तो जिन्हें याद है और हुजूर से प्यार भी है, तो जितना ज़्यादा प्यार है, जितनी ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत है, उतनी ज़ोरदार आवाज़ में झूम के दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे तो आपने मुझसे कबल हिंदुस्तान के उवैस रजा कादरी को भी सुन लिया और दुनिया के असद इकबाल कलकत्तवी को भी सुन लिया। मजीद जरूरत तो नहीं रह जाती है कि अब आपको नाते पाक सुनाई जाए। जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन मैं चाहता हूं मैं भी आपको एक मतला नाते पाक का और एक दो शेर आपकी खिदमत में पेश करूं। सुनना चाहेंगे? माइक वाले भाई साहब बहुत अच्छा माइक है, थोड़ी सी इसकी खुश्की दूर कर दें ताकि हमारी खुश्की दूर हो जाए। इको विको इसमें थोड़ा सा डाल दें ताकि हम 2-3 शेर सुना दें लोगों को। एक मर्तबा सारे लोग इजाजत के तौर पे और आज की महफिल को और ज्यादा खुशगवार बनाने के लिए हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। जिसे गुलामी पे नाज है आका की वो हाथ उठाए। जो गुलामी पे नाज नहीं करता, जिसे डर लगता है कि हाथ उठा दिया तो बात खराब होगी, वो अपना हाथ नीचे रखे। सिर्फ गुलाम जितने हैं हुजूर के, जिन्हें ये उम्मीद है कि ये हाथ आज उठाएंगे, कल ये उठे हुए हाथ हमें हुजूर की बारगाह में सुरखरू करेंगे, हुजूर हमें परवाने जन्नत अता करेंगे। वो जोरदार आवाज में हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। मतला पेश कर रहा हूँ। मेंबर शरीफ पे हमारे उलमा इकराम, बुजुर्ग जवान तमाम मेरी उम्र के हैं, मेरे बड़े हैं, सब बैठे हैं। हमारे नकीब जलसा मंजर आलम साहब, ये अपने आप में एक आलम है और एक आलम का मंजर समेटे हुए अपने अंदर है। अल्लाह ताला नेमतें और मजीद इन्हें अता फरमाए, परवरदिगार खूब तरक्कियां दे। मतला पेश करता हूँ, मोहब्बत से सुने और दिल लगा के सुने, फिर कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे नहीं, अगर दिल अंदर से बोले तब बोलना।
अंदर से अगर आवाज ना निकले तो फिर कोई मजा ही नहीं आता। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे कानों में आपकी आवाज लगनी चाहिए। ऐसा माहौल बना, आप लोग भी दुआ दे देंगे, आपकी दुआएं भी मुझसे। आप सबकी आवाज, इतना बड़ा मजमा, खुदा की कसम आहिस्ता आहिस्ता बोलोगे ना पूरे इलाके में आपकी आवाज गूंज जाएगी, मेरे कानों तक आपकी आवाज आ जाए। 10 मिनट आप मुझे तैयार कर लो, मैं बाकी आपको खुद तैयार कर लूंगा इंशाअल्लाह ताला। जोरदार आवाज में मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह।